हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा कब पड़ रही है। दोस्तों जाने तिथि और शुभ मुहूर्त तथा धार्मिक महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार गर्मियों के अंतिम चरण में आने वाली महत्वपूर्ण तिथि है। यह दिन व्रत, पूजा और पवित्र स्नान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। वर्ष 2025 में ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून बुधवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त। इस तिथि का प्रारंभ 10 जून 2025 को रात 11:17 पर होगा और इसका समापन 11 जून 2025 को रात 9:19 पर होगा। इस दौरान किए गए व्रत, स्नान और दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है। दोस्तों आइए जानते हैं धार्मिक महत्व। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गंगा नदी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कई स्थानों पर वट सावित्री व्रत और सत्यनारायण कथा का आयोजन भी होता है। महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। दोस्तों इस दिन क्या करें और क्या न करें। सूर्य उदय से पूर्व पवित्र नदी में स्नान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत रखें और सत्यनारायण का कथा का पाठ करें। दान पुण्य करें, जैसे अन्न, वस्त्र, जल और वृक्ष या पीपल की पूजा कर परिक्रमा करें। दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा आध्यात्मिक शुद्धि, भक्ति और सेवा का पर्व है। यह दिन हमें धर्म, दया और संयम का संदेश देता है। सच्चे मन से की गई पूजा और व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन जरूर पढ़ें यह कथा, पूरी होगी हर मनोकामना। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन व्रत रखने का विधान है। महिलाएं दिन भर व्रत रखने के बाद रात को चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। साथ ही सुहागिनी महिलाएं आज अखंड सौभाग्य की कामना से वट पूर्णिमा का व्रत भी कर रखती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है और कहते हैं कि इस दिन यदि विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाए तो जीवन से सभी दुख व कष्ट दूर होते हैं। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और इसके प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी भी अपनी कृपा बरसाती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा के बाद यह व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उसका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगली कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा राजा, उल्कामुख धनवान व्यापारी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोप बड़ों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत शुभ, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए।
भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा पूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रश्न राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उसे व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। फिर एक साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहां उन दोनों को चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु ने कारागार में डाल दिया। इतना ही नहीं, साहूकार के अपने घर में भी चोरी हो गई और पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर की सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कहा कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निषेध है। राजा ने अगली सुबह उनका धन ध्यान तथा प्रचुर दिव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा के दिन साहूकार ने विधि विधान से पूजन व व्रत किया। इतना ही नहीं, जीवन भर सत्य व्रत का आयोजन करता रहा, जिसके प्रभाव से सभी सांसारिक दुखों को भोगने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।